हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 11 मई और हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 मई से बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मिखाइल मिस्टिन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है रूस के। कहाँ के बनाए गए हैं? तो रूस के बनाए गए हैं। और अभी हाल ही में रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन हैं। व्लादिमीर पुतिन ये 5वीं बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। 5वीं बार आप लोग यहाँ नोट करेंगे तो ये कितनी बार? 5वीं बार ये बनाए गए हैं रूस के राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का? तो 6 वर्ष का कार्यकाल बनाया गया है, कार्यकाल रहता है। यानी ये 2024 से में अभी हाल ही में बनाए गए हैं, तो 2024 से ये 30 तक राष्ट्रपति के रूप में रहेंगे। इनके फेवर में मतदान कितने % हुआ है? तो मतदान हुआ है 89%। 89% का मतदान हुआ है इनके पक्ष में। और ये राष्ट्रपति के रूप में शपथ कहाँ ली है इन्होंने? तो इनका शपथ ग्रहण समारोह जो होता है वो होता है क्रेमलिन पैलेस में। क्रेमलिन पैलेस, क्रेमलिन पैलेस में इनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। क्या हुआ है? तो शपथ ग्रहण समारोह जो होता है, यानी जहाँ ये लेते हैं कि हाँ मैं इस देश का राष्ट्रपति हूँ, जो भी होती है शपथ, तो उसको उन्होंने लिया है। और अगले थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। जो रूस के प्रधानमंत्री होते हैं ये नाम मात्र के होते हैं। जो पीएम होते हैं ये नाम मात्र की शक्ति होती है इनके पास, ये नाम मात्र के होते हैं। और जो व्लादिमीर पुतिन है, इनके बारे में एक बात और इम्पोर्टेंट है राष्ट्रपति के रूप में, कि ये जो वहाँ के एक राष्ट्रपति रहे हैं स्टालिन, तो स्टालिन का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है और उस स्टालिन के बाद दूसरे नंबर पर इनका स्थान है। दूसरे नंबर पर इनका स्थान है पुतिन का। इन दोनों लोगों का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। और यदि बात करें रूस की, थोड़ी देख लेते हैं रूस की डिटेल। तो रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश है रूस। और ये एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। एशिया प्लस यूरोप, इसका जो क्षेत्रफल है ये दोनों महाद्वीपों में है, एशिया और यूरोप दोनों में। और रूस को ही सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? तो रूस को सोवियत संघ, यहाँ पे देख लेते हैं, सोवियत संघ, पहले इसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। और रूस में ही हुई थी बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो ये रूस में ही हुई थी। यहाँ पे देख लेते हैं हम थोड़ी और रूस के बारे में डिटेल। ये है रूस, और रूस की राजधानी क्या है? तो मॉस्को है। इसकी राजधानी क्या है? यहाँ पे देखते हैं, तो राजधानी है मॉस्को। राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है मॉस्को। और अगली डिटेल है, मुद्रा क्या है? तो मुद्रा जिसको बोलते हैं करेंसी, मुद्रा है रूबेल। मुद्रा का नाम है रूबेल। और रूस में हुई थी बोल्शेविक क्रांति। कौन सी क्रांति हुई थी? तो बोल्शेविक
बोल्शेविक क्रांति हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो ये रूस में ही हुई थी। और कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। और बोल्शेविक क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। लेनिन इनके नेतृत्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट सॉरी मैमथ कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर है, ये कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है आइसलैंड में। आइसलैंड में ये कार्बन कैप्चर प्लांट लगाया गया है। और ये काहे के लिए लगाया गया है और किस कंपनी के द्वारा लगाया गया है? तो ये लगाया गया है क्लाइमबर्ग्स कंपनी द्वारा लगाया गया है। और काहे के लिए लगाया गया है? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है वायु में उपस्थित CO2 को कैप्चर करके भूमिगत करना इसका कार्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला? तो इसका राइट आंसर है संजय भल्ला। जो दिनेश त्रिपाठी हैं ये बनाए गए हैं नौसेना के प्रमुख। बनाए गए हैं दिनेश त्रिपाठी। रवि सिन्हा ये रा के प्रमुख हैं। रा आप सब जानते हैं। और बालकृष्ण दोषी इन्हें प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोबल प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में माता तीर्थ औसी उत्सव मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है नेपाल में मनाया गया है। यदि इसकी कुछ हम डिटेल की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? तो इसी माह वैशाख और बैसाख की पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है अमूल को नियुक्त किया गया है। और ये किसके लिए? तो USA और श्रीलंका। USA, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, 3 कंपनी हैं। साउथ अफ्रीका, इन तीनों देशों का जो विश्व कप है T20 उसके लिए आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है। यदि हम बात करें इनकी नंदिनी की, तो नंदिनी का नियुक्त किया गया है स्कॉटलैंड और थाईलैंड के लिए। स्कॉटलैंड और थाईलैंड दोनों के लिए नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक लेह में आयोजित हुई है? तो इसका राइट आंसर है भूटान।
इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सीमा प्रबंधन। सीमा प्रबंधन उद्देश्य से ये बैठक की गई है। लेह यानी लद्दाख की राजधानी है, लद्दाख की राजधानी है लेह, यहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है 25 मई को घोषणा की है। और क्यों 25 मई को घोषणा की है? तो ये घोषणा इसलिए की गई है कि 25 मई 1924 को शुरुआत हुई थी किसकी? पेरिस ओलंपिक की। पेरिस ओलंपिक की स्थापना हुई थी इसकी। और ये 25 और ये जो है तो 25 मई 2024 में इसका 100 वर्ष पूरा होने वाला है। 100 वर्ष पूरा होने वाला है। और इसी के उपलक्ष्य में 25 मई को घोषणा की गई है कि 25 मई 2024 से 100 वर्ष पूरे होंगे पेरिस ओलंपिक के। तो इसलिए 25 मई को फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किसने घोषणा की है? तो डेनिस फ्रांसिस, यूएन महासभा के जो अध्यक्ष हैं। कौन घोषणा की है? तो यूएन महासभा के जो अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस, इन्होंने ही इसका शुभारंभ किया है। अगला है, दक्षिण एशिया में म्यांमार के बाद बहुसंख्यक जनसंख्या में कहाँ गिरावट आई? तो इसका राइट आंसर है भारत में। बहुसंख्यक जनसंख्या कहने मतलब कि जिस देश में जिस धर्म के लोगों की संख्या अधिक है। तो भारत में कैसी गिरावट हुई है? तो यहाँ देख लेते हैं कि 1950 में हिंदुओं की संख्या कितनी थी? तो ये थी 84.68%। और यही 2015 की बात करें, ये ऑथेंटिक डाटा है, तो 2015 में इनकी कितनी आ गई है जनसंख्या? तो 78.06%। तो इतने परसेंट का गिरावट दर्ज किया गया है इसमें। और मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी की गई है। जैसे कि मुसलमानों की संख्या 1950 में मुसलमान की जो संख्या रही है वो रही है 9.84%। तो ये 2015 में आ गई है 14.09%। ये मुसलमानों की जनसंख्या का आंकड़ा है। तो इनके जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। अगला है, भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास तो शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर है मेघालय में। मेघालय के किस स्थान में? तो उमरोई स्थान में। उमरोई स्थान में इसका शुभारंभ किया गया। यदि हम बात करें कि फ्रांस और भारत के बीच कितने अभ्यासों का आयोजन किया जाता है, तो एक देख लेते हैं। आप लोगों को बहुत चर्चित है वरुण और एक है गरुण। ये दोनों बहुत चर्चित अभ्यास हैं। जो वरुण है ये भारत और फ्रांस के बीच नेवी यानी नौसेना अभ्यास है। और जो गरुण है ये एयरफोर्स के बीच में है। एयरफोर्स यानी वायुसेना के बीच में ये आयोजित किया जाता है। और ये 7वें क्रम का है और ये द्विवार्षिक है। ये कब में होता है? यानी 2 वर्ष में होता है। द्विवार्षिक अभ्यास है।
सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।